नाज़रीन, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की लिस्ट तैयार। 250 लोगों के नाम, शहरियत और हदफ की मालूमात बदरी 313 उमरी यूनिट और अल-फातेह के हवाले कर दी गई। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सर कलम कर दिए जाएं। भारत, दाइश समेत बड़े बड़े दुश्मनों को कुचलने का फैसला कर लिया गया। अमीरुल मुजाहिदीन ने दुश्मन के ठिकाने तबाह करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। काबुल, कंधार, नंगरहार और जलालाबाद समेत 8 सूबों में हंगामी ऑपरेशन शुरू। पूरे अफगानिस्तान की डिवीजन के कमांडरों को अपनी टीमें तैयार रखने का हुक्म मिल गया। नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खबर मिलते ही होश उड़ गए। आज पूरी दुनिया के सामने भारत का असल मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। काबुल पर कब्जे के बाद आम मुआफ़ी का ऐलान करने के बावजूद अमन बर्बाद करने वालों की शामत आ गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान का अमन बर्बाद करने वालों का ठेका उठाने वाले भारत और दाइश के खिलाफ तालिबान की जानिब से एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान की सबसे बेहतरीन फोर्स बदरी 313 और उमरी यूनिट को दे दी गई है। नाज़रीन, इन दिनों अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है और इसी दौरान तालिबान की जानिब से ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जाना हर तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए एक मौत है। तालिबान ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अमन दुश्मन अनासिर ने गठजोड़ करके अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें की, जिसकी वजह से आलमी बरादरी की तरफ तालिबान को ये कहा गया कि वो अपने वादों की पासदारी नहीं कर रहे। हाल ही में भारत और दाइश ने मिलकर अफगानिस्तान के 3 सूबों में तालिबान के खिलाफ हमलों का आगाज किया और इसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल की, जिसका मकसद ये था कि तालिबान को ये बावर कराने की कोशिश थी कि अब अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और मुल्क दुश्मन यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने की ताकत रखते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानियत का अलमबरदार बनकर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को एक और सरप्राइज़ मिल गया और वो ये कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुखालफिन अस्करी इदारों में मौजूद तमाम अफराद, हाल ही में हमला करने वाली तंजीमें और उनके तमाम सहूलतकारों की फहरिस्तें तैयार करने और स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया है। ताज़ा हुक्म के मुताबिक तमाम फौजी ओहदेदारों, बिलखुसूस फौजी डिवीजन के कमांडरों को अपनी टीम के अरकान की तमाम तर तफसीलात पर मुश्तमिल फहरिस्तें तैयार करने और उन्हें इंटेलिजेंस महकमों में जमा करवाने का कहा गया है। एक दूसरे इंटेलिजेंस सरकारी मरासले, जिसकी कॉपी इंडिपेंडेंट उर्दू के पास है, काबुल में और दीगर सूबों के हुकाम से कहा गया है कि वो ऐसे अफराद की फहरिस्तें तैयार करके उन्हें अरसाल करें जो बदनाम और मुफसिद हैं या दाइश या माजी की हुकूमतों से मुंसलिक लोग हैं, जिन्हें अब नई इंतजामिया में शामिल किया गया है और मुसल्लह किया गया है। मांगी जाने वाली तफसीलात में मुकम्मल शहरियत, उनके खिलाफ इल्ज़ाम और जुर्म की नौयत, साबिक हुकूमत में ओहदा और उनका अकीदा यानी कैसी सोच रखते हैं। पहले ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक वज़ारत दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के इदारे में मौजूद फौजी हुकाम को हिदायत दी गई कि वो अपनी सफ़ों में किसी ऐसे शख्स को इस बात की इजाज़त ना दें जो ज़ाती दुश्मनियों, तनाज़ात, बदनवानी, बदसलूकी, डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से आलूदा या ख़राब करें। 3 आला हुकाम के दस्तखत से जारी करदा इस हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि ऐसी सूरत में जब कोई ऐसा शख्स किसी भी अस्करी इदारे में पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसे सफ़ों से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कमांडर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन इक़दामात से बज़ाहिर लगता है कि तालिबान की इस्लामी अमारात इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने और मुखालफिन की निगरानी का इंतज़ाम कर रही है। हालिया दिनों में भी इन मुखालफिन पर मुजालिम का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है, जिसकी तालिबान तरदीद करते रहे। काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको तफसील से बताएंगे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे का एजेंडा क्या है। नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का ये बेहतरीन मौका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर बुध के रोज़ अमेरिका रवानगी से कबल कहा कि वो अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के साथ साथ कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनका यह कहना था कि जनरल असम्बली से अपने खिताब में वो कोविड-19 और दहशतगर्दी जैसे अहम अमूर पर बात करेंगे। भारत में वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से बुध की सुबह जारी होने वाले एक बयान में ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 22 से 25 सितंबर के दरमियान अपने अमरीकी दौरे के दौरान सदर जो बाइडन के साथ भारत अमरीका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे।
भारतीय वजीर आजम के बकौल ये अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका है। बयान के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी क्वाड रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस में बजाते खुद शिरकत करेंगे। ओहदा सदारत संभालने के बाद ये मोदी की जो बाइडन से भी पहली मुलाकात होगी। वाज़ेह रहे कि हिंद बहरुल काहिल और एशिया में दीगर इलाकाई अमूर से निपटने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 4 ममालिक पर मुश्तमिल क्वाड के नाम से एक मुश्तरका ग्रुप तश्कील कर रखा है। इस ग्रुप की अब तक वर्चुअल मीटिंग्स होती रहीं, ताहम इसके तमाम रहनुमाओं की अभी तक एक साथ मुलाकात नहीं हो पाई। भारत ने इस हवाले से जो बयान जारी किया, इसके मुताबिक क्वाड रहनुमाओं के समिट में अमेरिकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापानी वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रवां बरस मार्च में होने वाली हमारी वर्चुअल समिट के नताइज का जायजा लेने और खित्ता हिंद बहरुल काहिल के लिए हमारे मुश्तरका विजन की बुनियाद पर मुस्तकबिल की मसरूफियात के लिए तरजीहात की निशानदही करने का मौका फराहम करने में मावन साबित होगी। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेयेसस ने अफगान दारुल-हुकूमत में कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंज़ादा से मुलाकात में मुंजमद आलमी फ़ंड समेत इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद की तकसीम के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। आलमी इदारे के मुताबिक WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेयेसस इंतहाई अहम दौरे पर काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंज़ादा और कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आलमी इदारों और दीगर ममालिक से दी जाने वाली इमदाद की हुकूमत को फराहमी और इसकी अवाम में मुनसिफाना तकसीम के तरीक़ेकार पर बात की गई। निगरान वज़ीर आज़म ने इस अहम मुलाकात में अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए मुंजमद फ़ंड्स की बहाली का मुतालबा भी किया, जो अफगानिस्तान में तरक्याती कामों और इंसानी बहरान से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। इस मौके पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आलमी इदारा सेहत जंगज़दा मुल्क में इंसानी तबाही को रोकने के लिए अपनी इमदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तालिबान क़यादत से इमदादी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ और रुकावटों को दूर करने का मुतालबा भी किया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का अफगानिस्तान का दौरा तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने आलमी तंजीमों और इदारों की इमदाद की फराहमी और फंड्स की बहाली का मुतालबा किया था। नायब वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्तकी ने शिकवा किया कि साबिक़ इंतज़ामिया बदनवान थी, ताहम आलमी बरादरी ने उनकी मदद की। ताहम अब अमलात इस्लामिया का निज़ाम कायम है जो बदनवानी से पाक है, तो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इंसानी इमदाद में ताख़ीर और रुकावटें आलमी बरादरी की साख को नुकसान पहुँचाती हैं। अमीरुल्लाह मुत्तकी ने कहा कि पाबंदियाँ और दबाव ज़ाहिर करते हैं कि आलमी इदारे और इसकी इंसानी इमदाद चंद ताकतवर ममालिक के हाथ में है। WHO को अपनी साख की खातिर इस तासुर को ज़ाहिर करना होगा। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में 55 लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ भूख ने डेरे डाले हुए हैं। चीन से कबल पाकिस्तान भी मुतादिद बार आलमी ताकतों से ये मुतालबा कर चुका है कि वो तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स के असासों को गैर मुंजमद कर दें। पीर के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि सबसे फ़ौरी तरजीह पड़ोसी मुल्क को मज़ीद गहरे मुआशी ज़वाल से बचाना है, जो कि इंसानी तबाही का बायस बन सकती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान में बहरान से निपटने के लिए फ़ंड्स की अपील की तरफ इशारा करते हुए रिपोर्टर्स को बताया कि एक तरफ आप बहरान से बचने के लिए ताज़ा फंड इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो पैसा जो उनका है वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि असासे मुंजमद करने से सूरत हाल में कोई मदद नहीं होगी। मैं आलमी ताकतों से पुरजोर इसरार करता हूँ कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें और असासे गैर मुंजमद करें। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक ये एक एतमाद साजी का पैमाना भी होगा और ये मस्बत रवैये की हौसला अफजाई भी कर सकता है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।